जब नाव जल में छोड़ दी, कश्ती तूफान में मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, फिर धार क्या मझधार का। हरिवंश राय बच्चन की ये लाइन जो है आपको ये एहसास दिलाती है कि जब आप अपनी तैयारी के क्षेत्र में उतर गए हैं, जब आप तैयारी के क्षेत्र में उतर गए हैं, नौकरी पाने का जज्बा रखा है, तो पीछे नहीं हटना है। चाहे कठिनाइयां कितनी भी आए, लेकिन पीछे नहीं हटना, लक्ष्य को प्राप्त करके ही रहना। हेलो, गुड आफ्टरनून एवरी स्टूडेंट्स। एक आप सभी को एक लिबरस क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ढेर सारा स्वागत है। जल्दी से जुड़िए और जानते हैं आज की कुछ प्रमुख तथ्यों को। एक आप जानते हैं मैं चला रहा हूं एक श्रृंखला जिसका नाम है सुपड़ा साप। सुपड़ा साप की आज 5वीं श्रृंखला में मैंने सोचा आपको थोड़ा सा इस धर्म और दर्शन के बारे में बताऊं। कई बार पूछ देता है कि सांख्य दर्शन का प्रवर्तक कौन है, या जो है योग दर्शक का प्रवर्तक कौन है। तो इन छोटी छोटी बातों को जल्द से एक छोटे से वीडियो के द्वारा हम लोग समाहित करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि कैसे इसकी शुरुआत हुई। तो कहानी कुछ इस तरह से है कि प्राचीन भारतीय हिंदू अगर दर्शन की बात करें तो मोक्ष या मुक्ति प्राप्त करना जीवन का अंतिम लक्ष्य है। जैसे आपका लक्ष्य है नौकरी पाना, वैसे इस हिंदू दर्शन में, ठीक है, जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? मोक्ष प्राप्त करना। इसके लिए रास्ते बहुत सारे सुझाए गए। ज्ञान का रास्ता सुझाया गया, एक भक्ति का रास्ता सुझाया गया, कर्म का रास्ता सुझाया गया। ये चल रहे थे लंबे समय से। लेकिन जब भारत में इस्लाम आया, देखिए जब किसी चीज का विरोध होता है तभी उसे प्रमाणित करने की आवश्यकता पड़ती है। तो जब विरोध शुरू हुआ, या यूं कहें कि भारत में धर्मांतरण की प्रक्रिया शुरू हुई, तब यह भक्ति आंदोलन के रूप में उभरा और ऐसा छाया कि फिर से एक पूरा भारत भक्तिमय हो गया। इस भक्ति आंदोलन के वैसे तो प्रवर्तक शंकराचार्य जी माने जाते हैं, जिनका जन्म 7वीं शताब्दी केरल के कलाडी प्रांत में हुआ था। एक छोटा सा गांव कलाडी में जिनका जन्म हुआ शंकराचार्य का, और उन्होंने बौद्ध धर्म के विरोध में एक हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का एक ऐसा रूप प्रस्तुत किया कि पूरे भारत को एक सूत्र में बांध दिया और 4 जगहों पर 4 मठ स्थापित किए। आप जानते हैं कि बद्रीनाथ में एक मठ पीठ है, ज्योतिष पीठ के नाम से जाना जाता है। द्वारिका में गोवर्धन पीठ, ठीक, इसके अलावा शारदा पीठ पुरी में और श्रृंगेरी पीठ मैसूर में। पूरे भारत, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में 4 पीठों की स्थापना की, जिसके माध्यम से संपूर्ण हिंदू धर्म को क्या कर दिया? जोड़ दिया। उन्होंने जिस सिद्धांत को आगे बढ़ाया वो सिद्धांत कहलाता है, ठीक, अद्वैतवाद, शंकराचार्य का अद्वैतवाद। इसका मतलब क्या है कि ब्रह्मा जीव जगत है। ठीक है, ब्रह्मा क्या है? जीव जगत, यानी जीव जगत का रूप ही क्या है? ब्रह्मा है। यह बात शंकराचार्य ने आगे बढ़ाई। अब इसी के अगर पृष्ठभूमि में जाएं तो दर्शन की बात आती। भारत में 6 दर्शनों की बात की गई। धर्म क्या है? जो कुछ भी धारण करने योग्य है वह धर्म है। ठीक, यह लाइन समझिए, जो कुछ भी धारण करने योग्य है वह सब कुछ क्या है? आपका धर्म है। इसमें 6 दर्शन बताए गए जो कि आस्तिक दर्शन की बात करते हैं। आस्तिक, ईश्वर में विश्वास। सांख्य दर्शन, महर्षि कपिल इसके क्या है? प्रवर्तक हैं। योग दर्शन, इसके प्रवर्तक महर्षि पातंजलि जी हैं। न्याय दर्शन, इसके प्रवर्तक महर्षि गौतम जी हैं। एक वैशेषिक दर्शन, महर्षि कणाद जी हैं। एक पूर्व मीमांसा, महर्षि जैमिनी है। उत्तर मीमांसा यानी वेदांत का महर्षि बादरायण। एक ये आस्तिक दर्शन के 6 पार्ट हैं, षड दर्शन के नाम से जाने जाते हैं। एक सांख्य कपिल, योग पातंजलि, न्याय गौतम, वैशेषिक कणाद, पूर्व मीमांसा महर्षि जैमिनी, उत्तर मीमांसा महर्षि बादरायण। क्लियर है ना? ये 6 दर्शन आप अपने दिमाग में एकदम बैठा लीजिए। सांख्य के जनक प्रवर्तक कौन? कपिल, एक महर्षि कपिल। ठीक है, योग के कौन? महर्षि पातंजलि। न्याय के कौन? महर्षि गौतम। वैशेषिक के महर्षि कणाद। पूर्व मीमांसा के महर्षि जैमिनी। उत्तर मीमांसा के महर्षि बादरायण। अब अगर बात करें नास्तिक की, तो जैन और बौद्ध के बारे में आप तो पहले से जानते हैं। इसके बारे में, जैन और बौद्ध धर्म के बारे में आपने पढ़ा है। चारवाक की बात करते हैं। चारवाक के दर्शन को लोकायत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोकायत, यानी लोक के अनुसार तो मुख्यतः भौतिकवादी दृष्टिकोण है, एक कि आत्मा स्थायी नहीं होती। ठीक, और इन्होंने 4 पुरुषार्थों की बात की, जिसमें धर्म है, अर्थ है, काम है और मोक्ष है। धर्म, अर्थ, काम और क्या है? मोक्ष है। इनका पहला प्रसिद्ध कथन है, आज भी एक चर्चा में हमेशा रहता है कि क्यों इतना टेंशन ले रहे हो। ठीक है, जब तक जियो शान से जियो, लाइन कही जाती है। इसके प्रवर्तक यही चारवाक जी हैं। ठीक है, इसके प्रवर्तक कौन है? चारवाक हैं। क्या कह रहे हैं? जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लेकर भी घी पियो, इस देह के भस्म हो जाने पर इसका पुनरागमन नहीं होगा।
जितना ऋण ले सकता है लोन लो, कुछ भी करो, बस शान से जियो, क्योंकि मरने के बाद तुमसे मांगने थोड़ी ना कोई आएगा, है ना। ये सिद्धांत किसका है? चार्वाक का है। सांख्य दर्शन क्या कहता है कि पुनर्जन्म व आत्मा के आवागमन का सिद्धांत की बात करता है। ठीक है, तो याद रखिए चार्वाक का ये दर्शन था, लोकायत की बात की गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार से एक अन्य दर्शन यानी कि उत्तर मीमांसा में क्या क्या चीजें आती हैं। उत्तर मीमांसा यानी वेदांत की बात करें तो इसमें कुछ प्रमुख गुरु लोग हुए जिन्होंने अपने अपने तरीके से इसे एक बताने का प्रयास किया। जैसे पूछता है कई बार कि अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन? तो शंकराचार्य। ठीक, अद्वैतवाद कहता है कि ब्रह्म जीव जो है ब्रह्म का एक रूप है। रामानुजाचार्य जी शंकराचार्य के विरोध में थे। इन्होंने कहा विशिष्टाद्वैतवाद यानी गुरु के प्रति समर्पण की बात। किसके प्रति? गुरु के प्रति। ठीक है, ये मध्वाचार्य लिखा हुआ है। मध्वाचार्य जी द्वैतवाद की बात करते हैं, वल्लभाचार्य जी शुद्धाद्वैतवाद की बात करते हैं, निम्बकाचार्य जी द्वैताद्वैत की बात करते हैं। तो ये अलग अलग रूपों में इसकी व्याख्या की गई। किसमें? तो ये सभी याद रखना है आपको। ठीक है, शंकरा अद्वैतवाद, ठीक, रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद, मध्वाचार्य द्वैतवाद, वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैत, ठीक, निम्बकाचार्य द्वैताद्वैत। ठीक है, याद रहेगा। ये पांचों आपको इसी रूप में याद रखना है। शंकराचार्य का संबंध अद्वैतवाद से है, रामानुजाचार्य का संबंध विशिष्ट द्वैतवाद से है, मध्वाचार्य का संबंध द्वैतवाद से है, वल्लभाचार्य का संबंध शुद्धाद्वैतवाद से है, निम्बकाचार्य का संबंध द्वैताद्वैतवाद से। ये पांचों नाम आप विशेष रूप से क्या रखेंगे? याद रखेंगे। ठीक, ये कई बार अलग अलग एग्जामों में पूछे गए हैं। अब अगर बात करें सूफी दर्शन की, किसकी बात कर लिया जाए? सूफी दर्शन। सफा शब्द से बना है। किससे बना है? सफा से क्या बना है? सूफी। सफा ऊन का बना हुआ कपड़ा होता। आईने अकबरी में अबुल फजल ने कुल 14 सूफी सिलसिलों की क्या की है? बात बताया है कि सूफी सिलसिले कुल कितने हैं? 14, जिसमें से एक प्रमुख है कौन सा? चिश्ती संप्रदाय। कौन सा है? चिश्ती संप्रदाय। ख्वाजा अबू इसहाक सामी चिश्ती या उनके शिष्य ख्वाजा अबू अहमद अब्दाल चिश्ती को इसका प्रवर्तक माना जाता है। ठीक, क्या माना जाता है? प्रवर्तक माना जाता है। किसको? ठीक, ख्वाजा अबू इसहाक सामी चिश्ती को। लेकिन अगर भारत की बात करें तो भारत में इसे लाने का प्रयास किसने किया? मोइनुद्दीन चिश्ती ने। उनके शिष्य हुए बख्तियार काकी, बख्तियार काकी के शिष्य हुए बाबा फरीद, फिर आए शेख बुरहानुद्दीन, गरीब नसीरुद्दीन, चिरागे दिल्ली। कई बार पूछा है कि चिरागे दिल्ली किसको कहा जाता है, तो आप निजामुद्दीन औलिया लगा देते हैं। जब निजामुद्दीन औलिया लगाओगे तो गलत ही होगा। याद रखना, नसीरुद्दीन को किसको कहा गया? नसीरुद्दीन को क्या कहा गया है? चिराग ए दिल्ली कहा गया है। किसको? नसीरुद्दीन को। इसी तरह से अन्य अगर संप्रदाय सूफी की अगर बात करें हम, तो अगला नक्शबंदिया है। फ्रांस अक्सियाना में ख्वाजा ओबैदुल्ला द्वारा इसे प्रारंभ किया गया था। भारत में शेख अहमद सरहिंदी अकबर के जो समकालीन थे वो नक्शबंदिया संप्रदाय के थे। औरंगजेब के गुरु शेख मासूम भी नक्शबंदिया के संप्रदाय के थे। अगला संप्रदाय है सुहरावर्दी। कौन सा? सुहरावर्दी। एक शेख अबुल कादिर अल गिलानी यानी पिरानी पीरोज, संतों का प्रधान, इन्होंने इसकी क्या की थी? शुरुआत की थी। इस सिलसिले का प्रवर्तक किसको माना जाता है भारत में? मोहम्मद गौस को माना जाता है। दारा सिकोह, एक याद रखें, औरंगजेब का बड़ा पुत्र दारा सिकोह कादरिया संप्रदाय का क्या था? शिष्य था। किस शिष्य का? किस संप्रदाय का? कादरिया संप्रदाय का शिष्य था। एक आगे जानते हैं कुछ और बातें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के रूप में जान लीजिए। ये क्या है? इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। छोटी छोटी बातें हैं पर सबको समाहित करने का प्रयास किया गया है। लिखा है अथर्ववेद में। कौन से वेद में? अथर्ववेद में 99 रोगों के उपचार की विधि का वर्णन किया गया है। एक अगली बात क्या है? उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? तो कई बार पूछा है तो आप कहना 108, लेकिन प्रमाणिक तौर पे कितने उपनिषद मिलते हैं? 12, जिसमें से इसकेन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य क्या है? प्रसिद्ध। कई बार पूछा है कि अस्तो मा सद्गम है, जो कि आप जानते हैं भारत का एक आदर्श वाक्य भी है, सत्यमेव जयते, जो आदर्श वाक्य कहां से लिया गया? मुंडक से कि मांडुक्य से? याद रखिएगा, मांडुक्य उपनिषद से। वेदांग कितने हैं? तो वेदांग की संख्या भी 6 है। कौन कौन है? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। कितने वेदांग हैं? 6। कौन कौन से? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ये जो है वेदांग है। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 18, जिसमें से प्रमुख है ब्रह्मा, भागवत, पद्म,
ठीक, विष्णु, वायु, अग्नि, मत्स्य, गरुड़ पुराण, अलग अलग पुराण। कुल पुराणों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा पुराणों की संख्या कितनी है? 18। मनुस्मृति में भारत के संस्कारों की बात की गई है, तो याद रखिए संस्कार कितने हैं? 16। संस्कार कितने हैं? 16 हैं। संस्कार कितने हैं? तो याद रखिएगा 16 संस्कार है। किसमें? यह भी याद रखिए कि दक्षिण में वैष्णव संतों को अलवार कहा जाता था, व शैव संतों को नैनार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नैनार। वैष्णव को अलवार, ठीक, और क्या शैव को क्या कहा जाता था? नैनार कहा जाता था। तो आज के इस छोटी सी क्लास में हमने ये जाना कि भारत के षड दर्शन, 6 वेदांग और सूफी दर्शन कौन है। इसके अलावा मैंने आपको 4 पीठ भी बताया था। कितने पीठ बताया? 4। तो यदि पूछे आपसे ज्योतिष पीठ कहां पर है, ज्योतिष पीठ कहां पर है, तो आप कहना सर ये तो बद्रीनाथ में है। ठीक, कहां पर? बद्रीनाथ में। यदि आपसे पूछे ठीक कि शारदा पीठ कहां पर है, तो आप कहना सर ये पुरी में है। अगर पूछे श्रृंगेरी पीठ कहां पर है, तो आप कहना मैसूर में है। गोवर्धन पीठ पूछे तो क्या बताना? द्वारका में। तो आज की क्लास से बस इतना ही, छोटा सा वीडियो था जिसमें हमने सर दर्शन के बारे में जाना। अगली क्लास यानी कल जब आपसे मुलाकात होगी तो हम जानेंगे भारत की जनगणना 2011 जनगणना, जो आपकी परीक्षा में पूछे जाने की प्रबल संभावना रखता है, उससे जुड़े हुए प्रमुख तथ्यों को। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। टाटा, बाय बाय।